रीत, मुझे नहीं लग रहा ये लोग मिले हुए हैं। नहीं विराज, मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेकिन क्या विराज, तू जानता है ना शालिनी जी कितनी शातिर है। हो सकता है ये सब उनका नाटक हो। लेकिन शालिनी जी ने ना खुद बिंदिया से क्वेश्चन पूछा है तेरे सामने अभी। उन्होंने सच में सवाल किया है या हमें दिखाने के लिए सवाल किया है? तेरा है। हेलो, तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे किसने छीना? कौन है वो? तुम जानती हो? मैं तुम्हें उस औरत का नाम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 50 लाख देने होंगे। 50 लाख? तुम सच में जानती हो कि वो कौन है जिसने मेरे बच्चे को चुराने के लिए कहा था? हाँ, जानती हूँ और उस औरत को अच्छे से पहचानती भी हूँ। और अगर तुम्हें भी जानना है ना तो पैसे लेकर आ जाना। कहाँ आना है? ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे रेडी रखना। कहाँ आना है मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है, मैं आऊंगी। और हाँ, अकेली आना। पुलिस को लेकर आने की कोशिश भी की ना तो तुम तुम्हारे बच्चे को फिर से नहीं मिल पाओगी। लेकिन तुम, हेलो रीत, तू क्या कर रही है? तू सच में जाएगी क्या वहाँ पे? ये मत भूल, ये वही नर्स है जिसने पहले भी हमें बेवकूफ बनाया है। और हो सकता है ये वहाँ पूरी तैयारी के साथ हो, तू जाए तो पैसे छीन ले। कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता ना कि शायद ये आखिरी रास्ता हो मेरे पास अपने बच्चे तक पहुंचने का। विराज, तू खुद सोच, मैंने कितनी बार कोशिश की सच तक पहुंचने की, और जब भी मुझे लगा है ना कि मैं सच के बहुत करीब आ गई हूँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ और मैं फिर से वहीं आगे खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पहले सीमा मर गई, फिर डीएनए रिपोर्ट्स बदल गई, और ये नर्स ये पहले भी हमारे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अगर दोबारा से मैंने इसे अपने हाथ से जाने दिया ना तो पूरी जिंदगी मैं सिर्फ यही रिग्रेट करती रहूंगी। काश मैं एक बार कोशिश कर लेती, हिम्मत दिखाती और शायद मेरा रियांश मुझे मिल जाता। रीत, बट वो लोकेशन अननोन है, तू जानती नहीं है। वो पहले से प्रिपेयर होंगे, उन्होंने तुझसे पैसे छीन लिए तो फिर ना पैसे मिलेंगे ना रियांश। पर मुझे रियांश तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा ना। ठीक है, बट तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? अगर ये पैसे मुझे मेरे रियांश तक पहुंचा सकते हैं तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट राघव और मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। I'm sorry राघव। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत भरोसा करके मुझे वैसे दिए थे कि मैं ऐसे सेफ रखूंगी, और आज मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। लेकिन राघव, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे इन पैसों की जरा भी परवाह नहीं है रीत। मुझे इस बात की परवाह है कि तुम ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रही हो कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत पड़ गई। वो मैं आपको भी नहीं बता सकती। तुमने अभी कहा ना, तो मेरा भरोसा तोड़ रही हो। तो मुझे इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये पैसे किस लिए चाहिए। राघव, जिस नर्स ने मेरी डिलीवरी करवाई थी ना, उसने मुझे फोन किया था। उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने हमारा बच्चा बदला था। हमारा रियांश जिंदा है राघव, और उसने कहा कि वो मुझे बताएगी कि उसने ये सब किसके लिए किया है। क्या? हाँ, बस उससे 50 लाख रुपए चाहिए। रीत, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। उसे पता है तुम बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, इसलिए वो ये सब कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता राघव, अगर वो फायदा उठा भी रही है तो उठा ले। मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद भी दे सकती हूँ। मुझे बस इतना जानना है कि किसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मेरी गोद सुनी की है, मेरी माँ बनने की खुशी छीन ली है। राघव, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस प्लीज आज मुझे जाने दीजिए।